आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 1 फरवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो आंसर क्या होगा? 4 फरवरी को मनाया गया। ठीक है। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को $5 मिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की? तो उसका आंसर क्या होगा? एक्सिम बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी। हमें पता है कि वर्तमान में श्रीलंका की माली हालत ख़राब है। इसके दो प्रमुख रीज़न हैं। पहला तो ये कि ये चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया है, मतलब चाइना से इतना ज़्यादा धन उधारी ले लिया है कि इसके पास उसका ब्याज पटाने के लिए पैसा नहीं है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा समस्या ये है कि इसने अचानक से अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनिक करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से यहाँ पर कमोडिटी वस्तुओं की भी बड़ी शॉर्टेज है। ठीक है। तो इसी कारण से इसने भारत से $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन की मांग की थी और भारत सरकार ने इसकी मांग पर ध्यान दिया और श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। अब एक क्रेडिट लाइन क्या होता है? तो क्रेडिट लाइन एक तरह से लोन होता है जो लंबे समय के लिए दिया जाता है और इसका ब्याज दर जो है देश विशेष के हिसाब से वेरी होता है। ठीक है। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेटा फ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? परम प्रवेग को चालू किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है ये, और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर सीवी रमन ने, और भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? तो उसका आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 2022 को किया। अब ये जो संत रामानुजाचार्य है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की कॉन्सेप्ट दिया था। तो विशिष्ट द्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो श्री शंकराचार्य के अद्वैत के कॉन्सेप्ट से अलग है। अद्वैत में केवल और केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना जाता है और पूरे जगत को मिथ्या माना जाता है, लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद में जगत के साथ साथ इस दुनिया को भी सत्य माना जाता है और यह माना जाता है कि ये दुनिया उसका एक्सटेंशन है, मतलब ब्रह्मा की ही एक्सटेंशन है और इस दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है ब्रह्मा। तो इस तरह से जगत और जो दुनिया जो हमको दिखाई देती है दोनों की ही सत्य माना जाता है, किसमें? विशिष्ट द्वैतवाद में। और इसके जो है इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले संत कौन थे? इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले संत रामानुजाचार्य थे। इनकी वर्तमान में 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो इसी के उपलक्ष्य में 216 फुट ऊंची प्रतिमा हैदराबाद के समीप स्थापित की गई है और यह दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है और इसका जो निर्माण है पंच अलोह से हुआ है, मतलब इसमें 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है इसके निर्माण में। और ये कहाँ बना है? ये मेड इन चाइना है। तो उसका नाम क्या क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम। और इसमें सबसे अधिक इसका यूज़ हुआ है 80% कॉपर का यूज़ हुआ है। और इसकी लागत कितनी है? करीब 135 करोड़ रुपए। और इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वो नवंबर 1998 में लॉन्च हुई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष खालिस्तान में प्रशांत महासागर में क्रैश करवा कर रिटायर कर देगी। तो उसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2031। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर है? इसका अगर इमेज देखें तो हम पाएंगे कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यह पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है, मतलब अनुमानतः यह करीब पृथ्वी से 760 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह पृथ्वी को रिवॉल्व कर रहा है। और इसके निर्माण में 5 देशों की भागीदारी है। पहला है नासा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद रशिया, उसके बाद जापान, उसके बाद यूरोप और उसके बाद कनाडा। तो इन 5 देशों ने मिलकर किसका निर्माण किया था? इन 5 देशों ने निर्माण किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और इसे 1998 में लॉन्च किया था। और इसके रिटायरमेंट का समय कब है? इसके रिटायरमेंट का समय है 2031। 2031 को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिटायर हो जाएगा और कहाँ गिरेगा? प्रशांत महासागर में गिरेगा।
अब इसका क्या यूज़ है? इसका जो यूज़ है वो एस्ट्रोबायोलॉजी में किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, फिजिक्स में, और भी जो अन्य फील्ड है उससे रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका एक उद्देश्य ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन जैसे मून में या मार्स में जाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए तो उसका भी यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया? तो उसका आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली पनडुब्बी है और फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो किसका नाम क्या है? वगीर। इससे पहले 5 कौन कौन से थे? तो इससे पहले थे आपके INS कलवारी, फिर INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। और इसका 5वां क्या नाम है? 5वें का नाम है INS वगीर। और इसे कहाँ निर्मित किया गया? इसे निर्मित किया गया है मंचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में इसे निर्मित किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। इससे पहले वाली ईयर में कौन था? चीन। लेकिन वर्तमान में कौन है? अमेरिका। लेकिन हमारा सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ है? चीन के साथ है हमारा सबसे अधिक व्यापार घाटा। भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा UAE, चौथा सऊदी अरबिया, 5वां स्विट्जरलैंड, 6वां हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद इराक, उसके बाद इंडोनेशिया और टॉप 10 में कौन आएगा? आपका साउथ कोरिया। हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? तो उसका आंसर क्या होगा? ओमान। और ये कहाँ बसा हुआ है? ये एशिया में है और इसकी जो राजधानी है वो मस्कट है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट तो ये होगा कि अब वो अमेरिका के साथ, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके साथ मिलकर रिसर्च कर सकता है। फिर उसके अलावा ये जो सर्टेन काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स हैं, आतंकवाद विरोधी जो अभियान होंगे उसे पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसके अलावा ये परचेज़ कर सकता है, क्या परचेज़ कर सकता है? डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स इसका परचेज़ कर सकता है और इसे मिलिट्री सरप्लस में प्रायोरिटी दी जाएगी डिलीवरी में। ठीक है, मेजर नॉन नाटो अलायंस बना है। ठीक, नाटो की जो स्थापना है 1949 में की गई थी और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो रशिया या उस समय USSR था उसके प्रभाव को रोकना था और उसके आक्रमण की दशा में एक सामूहिक सुरक्षा की धारणा को पैदा करना था। तो उसके उद्देश्य से अमेरिका की अगुवाई में यूरोप के विभिन्न देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी। ठीक है, तो नाटो के सदस्यों के अलावा भी जो अमेरिका जो है वो कई देशों को उसने नॉन नेटो अलायंस का दर्जा प्रदान किया है। तो वर्तमान में सबसे नया दर्जा किसे प्रदान किया है? उसने ओमान को प्रदान किया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो उसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इसमें क्या दिखाया गया था? इसमें वहाँ जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको दिखाया गया था और साथ ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है उसको इस झांकी में प्रदर्शित किया गया था और उसे क्या मिला है? टॉप का स्थान मिला है। हाल ही में IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? तो वर्तमान में इसने लोन कितना दिया है? $1 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान को IMF ने, ताकि वो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सके। और ये एक पैकेज का हिस्सा है जिसका डिक्लेरेशन IMF ने मई 2019 में किया था और ये टोटल इसके अंतर्गत $6 बिलियन का पैकेज दिया जाएगा और उसमें से $1 बिलियन का पैकेज अभी वर्तमान में पाकिस्तान को दिया गया है। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को एक तो अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, दूसरा टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि IMF जब पैसा देता है तो वह कुछ शर्तें लगाता है और पाकिस्तान को उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।
भारत ने भी 91 में जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी तब IMF से लोन लिया था और बहुत सारे मेजर्स का पालन उसे करना पड़ा था। तो उसी मेजर्स का पालन कौन करेगा? अब हमारा पाकिस्तान भी करेगा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो उसका आंसर क्या होगा? 30%। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो उसका आंसर होगा दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर क्या होगा? 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है। तो इस तरह से भारत सरकार अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है अगर पूंजीगत व्यय पर हम बढ़ावा देंगे तो रोजगार के नए साधन डेवलप होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण विकास करने का ऐलान किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? 400। तो जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी जो स्पीड होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर होती है और इसका जो निर्माण होता है ये एल्युमिनियम से होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल को 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो उसका आंसर क्या होगा? 200। तो इस तरह से भारत सरकार डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है। वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में स्थापना की जाएगी। तो इसके अंतर्गत 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना 75 जिलों में की जाएगी। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ये जबलपुर के समीप बनेगा, नर्मदा नदी के किनारे। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया गया, जिसका थीम क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 फरवरी। इसी दिन क्यों बनाया गया? क्योंकि आज से बहुत साल पहले मतलब 1971 में 2 फरवरी के दिन रामसर, जो ईरान का एक शहर है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था कि पूरे देश जो है वो आर्द्र भूमियों को बचाएंगे। तो इसी उद्देश्य से उस दिन को याद रखने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसमें हर साल एक नया थीम सेट किया जाता है। तो इस साल को जो थीम है वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब ये समझ लेते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। तो वेटलैंड एक तरह से हम बोल सकते हैं कि या तो वो मार्सी भूमि होगा या वो दलदली क्षेत्र होगा जिसमें पानी या तो साल भर होंगे या साल के कुछ महीने होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? वेटलैंड हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक तो अतिरिक्त जो पानी, जो बाढ़ का जो पानी आता है उसे सोखने में भी हमारी हेल्प करता है। दूसरा, बहुत सारे प्रवासी पक्षी और पशुओं को यह आश्रय और भोजन प्रदान करता है। इसलिए आर्द्र भूमि का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे एनवायरनमेंट में। और इसी अवसर पर 2 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। इस तरह से भारत में कितने रामसर साइट हो जाएंगे? 49 रामसर साइट हो जाएंगे। इससे पहले कितने थे? 47 थे और वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। और 2 जो नए जो रामसर साइट्स बने हैं वो कौन कौन से हैं? खिजाड़िया जो कि गुजरात में स्थित है और दूसरा है बखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 2 नए वेटलैंड्स की घोषणा जो है 2 फरवरी को की गई है। इस तरह से भारत में साउथ एशिया के सबसे अधिक रामसर साइट्स होंगे जिनका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 10,93,636। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? दुबई। और किसे चलेगी? ये हाइड्रोजन से चलेगी। हाल ही में किस शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, यहाँ करीब 5,000 स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं
और ये जो बात हमको पता चली, किससे पता चली, ये पता चला है इकोनॉमी सर्वे ऑफ 2021-22 से, जो कि 31 जनवरी 2022 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में जो 44 जो स्टार्टअप्स हैं वो यूनिकॉर्न्स का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो यूनिकॉर्न्स का मतलब क्या होता है, जिसकी जो टोटल वैल्यूएशन होती है, कितनी होती है, $1 बिलियन की होती है, उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहते हैं। तो भारत में ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं, 44। तो इस तरह से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पहला अमेरिका है, दूसरा यूएसए है और तीसरा चाइना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 5वीं बार। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में हुआ था। और एंटीगुआ कहाँ है, एंटीगुआ जो है ये एक कैरेबियन देश है, कैरेबियन कंट्री है एंटीगुआ। तो वहाँ पर ये सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और ये इसमें भारत ने इंग्लैंड को पराजित करके 5वीं बार इस कप पर अपना कब्जा जमाया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।